हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक स्टडी के लिए जो होगा दैट इज़ स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म और SN1 मैकेनिज़्म हमने जो है डिटेल में स्टडी किया, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहेंगे। अब इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी मस्ट नीड टू लर्न सम बेसिक स्टेरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड नोटेशंस। और ये स्टेरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स और नोटेशंस में क्या क्या होगा, दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके बाद दूसरा कायरलिटी, इसके बाद रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। तो ये 5 टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिसके ज़रिए से हम स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमको क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वो हम यहाँ पर जो है देखते हैं। ओके, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज़ रोटेटेड व्हेन इट इज़ पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आप जो है एक ऑर्डिनरी लाइट कंसिडर कीजिए। ऑर्डिनरी लाइट आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं। तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि द लाइट विच प्रोपगेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स एंड डायरेक्शंस इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। तो इसको हम जो है ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे, जिसको सिंपली हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम हर पॉसिबल डायरेक्शंस और प्लेन्स में प्रोपगेट करता हुआ देखेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। तो सिंपली सनलाइट है, मून लाइट है, हमारे घरों के अंदर जो बल्ब जलता है, ट्यूब लाइट है, कैंडल की जो लाइट है, ये सब के साथ ऑर्डिनरी लाइट में इंक्लूडेड है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ये हर तरफ स्प्रेड होती है, हर पॉसिबल प्लेन और डायरेक्शन में ये जो है प्रोपगेट होती है। तो सच लाइट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करेंगे कि इसको निकोल प्रिज्म से जो है पास करना है। आइसलैंड स्पार जो सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके जो क्रिस्टल को आप जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल से कट करके एक प्रिज्म बनाओ। ध्यान से सुनिए, आइसलैंड स्पार जो कि सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके क्रिस्टल को पर्टिकुलर एंगल से कट करके आप जो है प्रिज्म बनाओ। और वैसे 2 प्रिज्म को जो है बेस टू बेस आप जो है उसको एक दूसरे के साथ जो है अटैच कीजिए विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल कॉल्ड एज कैनेडा बाल्सम। एक सीमेंटिंग मटेरियल होगा जिसका नाम है कैनेडा बाल्सम। इस सीमेंटिंग मटेरियल से 2 प्रिज्म्स को आप जब बेस टू बेस जो है क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ जो है अटैच कर दीजिए लाइक दिस। तो ये 2 प्रिज्म हैं, बेस टू बेस जो है यहाँ पर आप देखिए ये कैनेडा बाल्सम से एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए गए। दिस इज़ कॉल्ड एज निकोल्स प्रिज्म। विलियम निकोल के साइंटिस्ट ने जो है ये प्रिज्म प्रिपेयर किया था, इसलिए उसी के नाम पर जो है इस प्रिज्म का जो है नाम दिया। इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो है आप इसमें से पास करोगे, तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो क्या होगी, एक सिंगल डायरेक्शन में जो है प्रोपगेट करेगी, सिंगल प्लेन में जो है प्रोपगेट करेगी। तो इस लाइट को हम जो है नाम दे रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बस ये बात जो है ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, इस ऑर्डिनरी लाइट को सिंगल प्लेन के अंदर जो है प्रोपगेट करता है। दिस इज़ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
तो यहाँ तक आपके बात जो है समझ में आ गई। आप जो है थोड़ी देर के लिए जो है मेरे हाथ को जो है एक ऑर्डिनरी लाइट कंसिडर कीजिए। मेरी जो फिंगर्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रोपगेट हो रही है इसकी लाइट्स, तो आप इसको जो है कंसिडर कीजिए दिस इज़ ऑर्डिनरी लाइट। उसके बाद से फॉर एग्जांपल दिस इज़ निकोल प्रिज्म। जब मैं इसको निकोल्स प्रिज्म से पास करूँगा तो ये सारी जो लाइट जो है जो ऑल पॉसिबल प्लेन और डायरेक्शन में जो है प्रोपगेट हो रही है, अब वो जो है इस तरह से हो जाएगी। तो आप देखिए ये सिंगल प्लेन आपको दिखती है, तो सिंगल प्लेन के अंदर जो ये लाइट जो है प्रोपगेट होगी, तो हम इसको जो है नाम देंगे दिस इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप ध्यान से सुनिए कि अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर से जो है पास करो, तो क्या करता है कि वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो डायरेक्शन है उसको जो है चेंज करता है। इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से पास कीजिए। से फॉर एग्जांपल सुक्रोज, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का जो है ये सुक्रोज जो है सॉल्यूशन है, इसमें से जब ये पास होगी तो फॉर एग्जांपल ये राइट हैंड साइड पर जो है डिफ्लेक्ट होगी, या किसी और सब्सटेंस से आप इसको जो है पास करते हो तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है डिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो है ये डिफ्लेक्शन मिलेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो इस तरह से यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को या इस सब्सटेंस को जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है उसको हम नाम देंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। This substance is called as optically active substance, and this phenomena by which an organic compound is able to rotate the plane of plane polarized light is called as optical activity। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इस तरह से जो है देखोगे कि अगर ऑर्डिनरी लाइट को जो है आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप जो है किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी कंपाउंड के जो है सॉल्यूशन से जब आप पास करते हो तो सच कंपाउंड्स विल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स आइदर डायरेक्शन, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कोई कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट करता है या रोटेट करता है तो उस कंपाउंड को हम नाम देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस या कंपाउंड। तो देखिए ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है जिसको आप राइट हैंड साइड जो है कह सकते हो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दैट इज़ ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये राइट हैंड साइड के लिए इंडिकेट होता है। और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को आपको बताना है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हम जो है स्मॉल डी जो है ये इंडिकेशन जो है वहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर कंपाउंड के नाम के पहले इस तरह से जो है आपको पॉजिटिव साइन जो है इंडिकेट करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस ग्लूकोज, तो यहाँ पर जो ये प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो ग्लूकोज आपके पास में है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है विच इज़ एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे प्लस ग्लूकोज। इसी तरह से दूसरा आपके पास में सब्सटेंस होगा जिसको हम नाम देंगे लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। लेवो रोटेटरी सब्सटेंस या कंपाउंड। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है लेवो जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स दैट इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको जो है नाम देंगे लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, और उसको हम जो है स्मॉल एल से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई भी सब्सटेंस जो कि लेवो रोटेटरी सब्सटेंस होगा उसके नाम के पहले हम जो है माइनस साइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज का और इसके पहले हम जो है माइनस साइन लिखते हैं, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल होगा माइनस फ्रुक्टोज। इट मीन्स दैट दिस फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल इज़ लेवो रोटेटरी विच इज़ एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बहुत आसानी के साथ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को जो है दो टाइप्स में जो है क्लासीफाई करोगे।
जिसको हम नाम दे रहे हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, जो कि राइट हैंड साइड पर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, और दूसरा होगा लेवो रोटेटरी सब्सटेंस जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पर जो है रोटेट करता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ रोटेशन को हम यहाँ पर जो है प्लस माइनस साइन से जो है इंडिकेट करेंगे। तो प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो ये बात ध्यान रखना है कि प्लस माइनस जो आइसोमर्स हैं इनको हम जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, और उसका जो फिनोमेना होगा दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट का जो स्टडी किया दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए अब दूसरा पॉइंट होगा मॉलिकुलर सिमेट्री, कायरलिटी एंड इनएंशियोमर। मॉलिकुलर सिमेट्री, कायरलिटी एंड इनएंशियोमर्स। देखिए तीनों की मीनिंग क्या होती है, हम वन बाय वन इसको जो स्टडी करेंगे। तो द ऑब्जर्वेशंस ऑफ लुइस पास्चर 1848, एक साइंटिस्ट था लुइस पास्चर, 1848 में इसने क्या किया, he observed that the crystals of certain compound exist in the form of mirror images, laid the फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आप जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप जब किसी कंपाउंड का देखोगे तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगा, उसके अंदर जो है मिरर इमेज, यानी एक स्ट्रक्चर आप देखोगे उसका मिरर इमेज देखोगे तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट आपको जो है दिखेगा। तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स showed optical rotation equal in magnitude for solution of equal concentration but opposite in direction। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आपके पास में इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52 डिग्रीज़ है, मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आप इसका सपोज इसका मिरर इमेज लेते हो तो हो सकता है कि वो -52 डिग्री शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसका जो है अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो एक सब्सटेंस का मिरर इमेज जो कुछ भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है उसका जो कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा सेम मैग्नीट्यूड उसका मिरर इमेज शो करेगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो इस तरह से हम जो है वो दोनों सब्सटेंसेस को जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, आप उन दोनों को जो है ऑप्टिकल आइसोमर जो है कह सकते हो। बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बट हैविंग द डिफरेंट साइंस। तो यहाँ पर जो है अपोजिट साइन जो है आपको मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि ही बिलीव्ड दैट दिस डिफरेंस इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पर जो है डिपेंड करता है। अब आगे चलने के बाद जो है डच साइंटिस्ट जे वांट हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी लीबेल इन द सेम ईयर, यहाँ पर जो है 1874 में ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू किया कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स दैट इज़ नथिंग बट द वैलेंसीज अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द substituents attached to that carbon are different, the mirror image of the molecule is superimposed, that is overlap। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आगे चलने के बाद जो है वांटॉफ और लीबेल ने जो है एक बात बताया कि अगर आपके पास जो है कोई सब्सटेंस है जिसके पास में सेंट्रल कार्बन पर जो है 4 डिफरेंट एटम जो है अटैच्ड हैं और उसका मिरर इमेज अगर जो है आप देखते हो तो यहाँ पर जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द 4 ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इन अ टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट देयर मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 C H C2H5U Cl, दिस मॉलिक्यूल इज 2-chlorobutane। तो मैं यहाँ पर जो क्या करता हूँ इसको मिरर इमेज बनाता हूँ। तो आपको देखिए ये स्ट्रक्चर मिलेगा लाइक दिस C2H5U एंड हाइड्रोजन। ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं इस सेंट्रल कार्बन के सराउंडिंग में जो है चारों वैलेंसी पर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो चारों वैलेंसीज जो है ये डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से जो है सेटिस्फाई हो रही है और इसका जब मिरर इमेज हम लेते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज आपस में एक दूसरे के साथ जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे,
इसको हम नाम देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर डिफरेंट एटम्स हैं, चारों एटम्स जो इस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये अगर डिफरेंट है तो ये एक दूसरे को जो है कंप्लीटली सुपर इम्पोज यानी कि ओवरलैप नहीं करते। तो सच अ कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। तो ये कार्बन एटम जिसके साथ में 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो इस कार्बन को हम नाम देंगे असिमेट्रिक कार्बन। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो है एक बात जो है ये ख़ास जो है नोटिस करने वाली है कि कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज है, चारों वैलेंसीज पर अगर 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तो उस कार्बन को हम जो है नाम देंगे असिमेट्रिक कार्बन। एक एग्जांपल और देख लीजिए। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट हेलोजन्स के साथ जो अटैच्ड है। एक तरफ ब्रोमीन है, सेकंड वैलेंसी पर क्लोरीन है, थर्ड वैलेंसी पर आयोडीन है, फोर्थ वैलेंसी पर जो है फ्लोरीन है। तो चारों ही वैलेंसी आपको जो है ये डिफरेंट हेलोजन्स के साथ में अटैच्ड दिख रही है। तो ये जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन, या इसका एक दूसरा नाम है स्टेरियो सेंटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरियो सेंटर। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस तरह का कोई स्टेरियो सेंटर प्रेजेंट होता है तो उसको हम जो है इस तरह से एस्टेरिस्क मार्क, इसको कहते हैं एस्टेरिस्क, जिसको आप जो है प्लस और इस तरह से मल्टीप्लायर्स टाइप की जो है सिंबल से जो इंडिकेट करोगे, ये एस्टेरिस्क मार्क है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन के ऊपर आपको इस तरह का मार्क दिखे तो इट मीन्स दैट इट इज़ स्टेरियो सेंटर और असिमेट्रिक कार्बन। तो द असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल along with non-superimposability of the mirror images is responsible for the optical activity in such organic compound। तो ध्यान रखिए कि प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए पहली कंडीशन है। कोई से भी कंपाउंड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि वेदर इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो उसके अंदर सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यू मस्ट सर्च और यू मस्ट फाइंड द असिमेट्रिक कार्बन और स्टेरियो सेंटर इन दैट मॉलिक्यूल। अगर वो स्टेरियो सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट है तो आगे की स्टेप्स आप जो है फॉलो करोगे और उसके ज़रिए से आप जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करोगे। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन या स्टेरियो सेंटर जो है ये मस्ट होता है। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ स्टेरियो सेंटर और असिमेट्रिक कार्बन when you are going to explain the optical activity of any compound। ठीक है, तो ये हो गया असिमेट्रिक कार्बन जिसको हम नाम देंगे स्टेरियो सेंटर। तो द सिमेट्री एंड असिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी जो है सिमेट्री और असिमेट्री जो है ऑब्जर्व होती है। तो आप देखोगे कि स्फीयर, क्यूब, कोन, दीज आर ऑल आइडेंटिकल विद देयर मिरर इमेजेस। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्फीयर अगर मैं लेता हूँ, दिस इज़ द स्फीयर, आप इसका मिरर इमेज लीजिए तो बिल्कुल वैसा ही ये भी दिखेगा आपको। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन ये जो है आपको एग्जैक्टली क्या मिलेंगे, सिमेट्रिकल मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको सिमेट्री मिलेगी। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे घर में जो चेयर होती है उस चेयर का भी जो है आप मिरर इमेज लीजिए तो एग्जैक्टली वो चेयर ही दिखेगी। ये सब के सब जो है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है एक ग्लास लीजिए इस तरह से और इसका जो है आप मिरर इमेज बनाइए तो आपको जो है बिल्कुल वैसा ही ग्लास जो है नज़र आएगा, लाइक दिस। तो ये जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड्स या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो स्फीयर है, इसी तरह से अगर आप जो है कोन लेते हो इस तरह से लाइक दिस और इसका मिरर इमेज बनाते हो तो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही दूसरा कोन दिखता है। तो ये सब के सब जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सब के सब जो है अपने मिरर इमेजेस पर जो है एग्जैक्टली सुपर इम्पोज होते हैं। तो ये जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कि
अनसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है क्या हो सकते हैं। तो असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में आप देखोगे कि मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। फॉर एग्जांपल योर लेफ्ट हैंड and right hand look similar, but if you put your left hand on your right hand by moving them in the same plane they do not coincide। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा ये लेफ़्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों को सामने रखें। यहाँ पर आप जो है मिरर जो है इमेजिन कीजिए, तो लेफ़्ट हैंड ये जो है राइट हैंड का मिरर इमेज है या राइट हैंड जो है ये लेफ़्ट हैंड का मिरर इमेज है। तो दोनों को आमने सामने रखिए, दिस टू आर द मिरर इमेजेस। लेकिन इसकी प्लेन को डिस्टर्ब किए बिना मैं अगर लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर जो है सुपर इम्पोज करता हूँ तो आप देखिए कि ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करता। ये दोनों हैंड्स जो है एक दूसरे को कम्प्लीटली सुपर इम्पोज नहीं करते। मैंने प्लेन को चेंज नहीं किया, इसी प्लेन में मैंने लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड पर रखा। तो ये कंडीशन जो आपको दिख रही है दिस इज़ कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन। हाँ, ये एक अलग बात है कि मैं इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो अब ये कंडीशन आपको दिखती है सुपर इम्पोजेबल। दोनों हैंड्स जो है मेरे एक दूसरे को जो है एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड की जो भी फिंगर है वो राइट हैंड की सेम फिंगर के साथ जो है कोइंसाइड हो रही है। लेकिन बगैर मैं इसको रोटेट किए हुए सेम प्लेन में अगर लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखता हूँ तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन आती है। तो ये दोनों हैंड जो है एक दूसरे के ऊपर जो है कोइंसाइड नहीं होते हैं। तो द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस लाइक द पेयर ऑफ हैंड्स आर सेड टू बी कायरल एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कायरालिटी। तो यहाँ पर जो है इसको हम नाम देंगे कायरल ऑब्जेक्ट्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम जो है नाम देंगे कायरल और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे कायरालिटी। कुछ लोग चीरल कहते हैं और चीरालिटी कहते हैं, तो वाट एवर आपको जो समझ में आए वो कहिए। मैं कायरल कहता हूँ और इसको जो है हम कायरालिटी कहेंगे। तो इस तरह से जो है इन ऑब्जेक्ट्स को हम जो है नाम देंगे जो कि अपने मिरर इमेज पर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इनको जो है इन ऑब्जेक्ट्स को हम नाम देंगे कायरल और इस प्रॉपर्टी को हम जो है नाम देते हैं कायरालिटी। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव व्हाइल द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज अकायरल। तो ध्यान रखिए ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम कायरालिटी कहेंगे। इसी तरह से जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं इन ऑब्जेक्ट्स को हम नाम देंगे अकायरल और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज़ अकायरालिटी। तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट वर्डिंग्स है, बस इतना जो है आप यह समझ लीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके अंदर जो है आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी और ये जो अकायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसके अंदर जो है आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो दिस कायरल ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आइदर डायरेक्शन व्हाइल अकायरल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कायरल और अकायरल ऑब्जेक्ट को जो है आसानी के साथ जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो द अबाउट टेस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कायरलिटी कैन बी अप्लाइड टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय कंस्ट्रक्टिंग द मॉडल्स and its mirror image or by drawing three-dimensional structures and attempting to superimpose them in our minds। तो आप जो है मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर जो है बनाइए और उनको अपने माइंड्स के अंदर जो है ये अटेम्प्ट करो कि ये इसका जो है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो आप उसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है ड्रॉ कर सकते हो या सिंपली आप जो है मॉडल बना सकते हो। तो मॉडल के ज़रिए से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है समझ सकते हो। तो कल जो मैंने आपको मॉडल बताया था तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये एक
सेंट्रल ब्लैक कलर का जो यूनिट है ये कार्बन है, और उसके ऊपर देखिए ये 4 डिफरेंट कलर के जो है ग्रुप्स या एटम्स हैं। तो ये सेंट्रल कार्बन जो आपको दिखता है ये 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप के साथ अटैच है, तो हम इसको जो है असिमेट्रिक कार्बन या आप इसको जो है स्टीरियो सेंटर जो है कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल मेरे पास में है। अब एग्जैक्टली उसी के जैसा जो है मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास में है इस तरह से। तो देखिए ब्लैक कलर जो है ये दोनों जो है दोनों ही कायरल सेंटर्स हैं। ये दोनों कार्बन जो है ये स्टीरियो सेंटर्स हैं, या आप इसको जो है असिमेट्रिक कार्बन कहोगे, क्योंकि दोनों के पास आप देख रहे हो कि 4 डिफरेंट कलर के जो मॉडल के अंदर जो है आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो है डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जो है कंसिडर कर सकते हो। तो आप ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक मॉलिक्यूल देखिए, इसका जो मॉडल है और एग्जैक्टली इसका जो है ये मिरर इमेज है। तो मैं इसको उठा कर जो अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि कोई भी कलर है ना यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होगा। सिर्फ यहाँ देख रहे हो कि ब्लू कलर कोइंसाइड हो रहा है, येलो कलर कोइंसाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हो ग्रीन और रेड है, यहाँ पर भी ग्रीन और रेड है। तो बगैर किसी रोटेशन के अगर मैं मॉलिक्यूल को जो है इसके ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पर जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसी तरह से बाय द वे अगर मैं इसको रोटेट भी करता हूँ तब भी देखिए ये जो है किसी भी तरह से जो है सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। देखो येलो कलर और रेड कलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लू ग्रीन और यहाँ पर ब्लू ग्रीन। मैं थोड़ा सा और कुछ इसको रोटेट करके कोशिश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर अब सारे के सारे जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये मीनिंग होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की। तो अगर आप जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मॉडल्स बनाकर इस चीज़ को देखोगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी के साथ जो समझ में आएगी कि ये मॉलिक्यूल जो है किस तरह से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो बगैर रोटेशन के भी अगर आप सेम प्लेन में जो है मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऊपर अगर प्लेस करते हो तब भी आपको वहाँ पर जो है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिलती है। बाय द वे अगर मॉलिक्यूल को आप रोटेट भी करते हो चाहे किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन में, तब भी जो है आपको इस तरह की जो है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लू और येलो है, यहाँ पर जो है ग्रीन और रेड है, यहाँ पर ब्लू और रेड है, यहाँ पर ग्रीन और येलो है। तो सारे के सारे जो है डिफरेंट एटम्स और ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ जो है कोइंसाइड हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। जैसा कि सुपर इम्पोजिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये मेरे दोनों हाथ जो है एक दूसरे को जो है कम्प्लीटली जो है ओवरलैप करते हैं। इस तरह की कोई सुपर इम्पोजिबिलिटी आपको जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं दिखती है। इसलिए हम यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल को जो है नाम देंगे कायरल, एंड दिस मॉलिक्यूल शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है शो करना है तो दैट मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ कायरल सेंटर। तो वो जो कार्बन होगा वो स्टीरियो सेंटर होना चाहिए या असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल के जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रोपेन 2 ऑल जो है हम यहाँ पर जो है बनाते हैं। हमें यहाँ पर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो है शो करना है और देखना है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है नॉन सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमारे पास जो है पहला मॉलिक्यूल है प्रोपेन 2 ऑल। तो इस मॉलिक्यूल का मैं जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है बनाता हूँ। तो देखिए प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ पर मेरे पास जो है एक ग्रुप है CH3, उसके बाद जो है सेंट्रल कार्बन होगा, फिर उसके बाद जो है मैं दूसरा जो है CH3 ग्रुप लगाता हूँ इसके साथ में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन हमारे पास में है। इसको मैं बैक साइड कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको जो है इस तरह से कंसिडर कीजिए, दिस इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ प्रोपेन 2 ऑल। ये मॉलिक्यूल जो है प्रोपेन 2 ऑल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं कि सेंट्रल कार्बन है, लेकिन ये कायरल है या अकायरल है, अभी हम इसको जो है आसानी के साथ जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप इसको जो है इस प्रोपेन 2 ऑल को जो है आप मॉलिक्यूल A कंसिडर कीजिए। अब क्या करो, इसका मिरर इमेज बना लो, दिस इज़ मिरर। मिरर इमेज बनाने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इस मॉलिक्यूल का जो है एक्जैक्टली अपोजिट जो है स्ट्रक्चर लिखूँगा।
और आप इसको जो है स्ट्रक्चर बी जो है लेबल कीजिए। तो स्ट्रक्चर ए और बी ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर बी को 180 डिग्री से जो है मैं रोटेट करता हूँ। जब मैं स्ट्रक्चर बी को 180 डिग्री से रोटेट करूँगा तो देखिए मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। लुक हियर, दिस इज स्ट्रक्चर सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर जो है नोट करना है, B इज़ द मिरर इमेज ऑफ A। ध्यान से सुनिए, B इज़ द मिरर इमेज ऑफ A एंड B इज़ रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंड C इज़ ऑब्टेन। जब हम B को जब 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये आपको जो है मिलता है C एंड कंपाउंड C इज़ सुपर इम्पोजेबल ऑन A। आप इस मॉलिक्यूल को सेम प्लेन पर उठाकर इसके ऊपर जब प्लेस करते हो तो देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दूसरा CH3 सेम इज़ हियर। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH OH। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले ध्यान रखिए B इज़ द मिरर इमेज ऑफ A। If B is rotated by 180 degree, it gives rise to C, and C is the superimposable mirror image of A। तो ये completely इसके ऊपर क्या होता है, not mirror image, ये जो C जो है completely इसके ऊपर क्या होता है, overlap होता है, superimpose होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि as you can see very clearly that the propane 2ol A does not contain an asymmetric carbon। अब यहाँ पर जो है आपको asymmetric कार्बन नहीं दिखता है। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये जो सेंट्रल कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 मिथिल ग्रुप सेम हो जाते हैं, तो इसलिए asymmetric ये नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो चारों ग्रुप जो है डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वी रोटेट द मिरर इमेज बी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री, स्ट्रक्चर सी इज ऑब्टेन एंड ट्राई टू ओवरलैप स्ट्रक्चर सी विद स्ट्रक्चर ए एंड दिस स्ट्रक्चर्स विल completely overlap और completely superimpose to each other। Thus we can say that the molecule propane 2ol is achiral। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखता है दिस इज achiral मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को जो है आप अकायरल मॉलिक्यूल कहोगे। तो ये बात समझ में आती है। अब चूंकि ये अकायरल मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर आपको कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं और इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्या होता है। तो लुक हियर, सेकंड मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल हमारे पास में है दैट इज़ ब्यूटेन 2ol। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्यूटेन 2ol हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है, इसे हम जो है चेक करेंगे। तो इसको हम जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनाते हैं। लुक हियर, CH3 C, उसके बाद जो है C2H5 हम यहाँ पर जो अटैच करेंगे, C2H5। उसके बाद यहाँ पर जो है हाइड्रोजन होगा और फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ ब्यूटेन 2ol। उसके बाद जो है आप इसका यहाँ पर जो है मिरर इमेज बनाइए। दिस इज़ मिरर। यहाँ पर जो आप मिरर कंसीडर कीजिए तो इसका जो है मिरर इमेज आपको जो है ये दिखेगा, C2H5 एंड दिस इज़ हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर ए हो गया। सॉरी, आप ABC उधर लिया था, आप इसको जो है नाम दीजिए D, दिस इज़ E। ठीक है, हम जो है अल्फ़ाबेट जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मिरर इमेज, E इज़ द मिरर इमेज ऑफ D। अब आपको क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल को आप 180 डिग्री से जो है रोटेट कीजिए। स्ट्रक्चर E को 180 डिग्री से जब रोटेट हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए। लुक हियर, वी गेट दिस मॉलिक्यूल C2H5 C। यहाँ पर जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो रही है, CH3HOH। इस तरह से हमको यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसको हम लेबल करेंगे F। चलिए अब हम आते हैं, E इज़ द मिरर इमेज ऑफ D एंड इफ़ E इज़ रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री देन इट गिव्स राइज टू F। और F को जब आप उठा कर जो है इस D के ऊपर रखते हो
तो ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। लुक हियर, इस पोजीशन पर आपको C2H5 मिल रहा है, यहाँ CH3 मिल रहा है। इस पोजीशन पर आपको CH3 मिल रहा है, यहाँ पर C2H5 मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जो है एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस ओवरलैपिंग के अंदर जो है सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि E इज़ द मिरर इमेज ऑफ D एंड E इज़ रोटेटेड बाय 180 डिग्री टू गेट F एंड F इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज D। तो ये जो E है, F जो है, ये इसके ऊपर जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तो इस तरह से हम यहाँ कहेंगे कि ब्यूटेन 2 ऑल हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जो है अटैच्ड है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड एज कायरल। तो इस कार्बन को जो है आप जो है कायरल कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की वजह से ब्यूटेन 2 ऑल जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है। इसलिए आप यहाँ पर जो है अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आगे के पॉइंट्स को जो है कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो आपको समझना है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है कायरलिटी के लिए जो है सेंट्रल कार्बन एटम के साथ जो है 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होना ज़रूरी है और उसके अंदर जो है जो मिरर इमेजेस होंगे वो आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है जिसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है या वो मॉलिक्यूल जो है कायरल हो सकते हैं, जैसा कि 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, इसी तरह से ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन और इसी तरह से जो है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ये सब के सब जो है मॉलिक्यूल आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखिए, ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है। आप इसका स्ट्रक्चर जो बनाकर देखिए तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पर जो है कायरल सेंटर मिलेगा और उसके जो मिरर इमेजेस आपस में एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हो सकते हैं। तो द स्टीरियो आइसोमर्स related to each other as non-superimposable mirror images and these are called as enantiomers। तो ये मिरर इमेजेस जो है आपस में जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं इनको आप इनएंशियोमर्स जो है कह सकते हो। तो आसिमेट्रिक कार्बन, कायरलिटी और उसके बाद जो है इनएंशियोमर्स। तो आप जो है स्टिक एंड बॉल मॉडल से जो है इसको इंडिकेट कर सकते हो। आपकी बुक में देखिए फिगर 10.7 बनी हुई है। तो वहाँ पर आप देखिए कि ये सेंट्रल कार्बन है। सेंट्रल कार्बन के साथ जो है 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप को हम जो है डिफरेंट कलर के स्फीयर से जो है शो कर सकते हैं। साइज़ भी डिफरेंट बना सकते हो आप और उसकी जो है आप कलर भी जो है डिफरेंट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए ये एक स्ट्रक्चर आपके पास में 3 डायमेंशन में है। तो यहाँ पर जो है इसकी साइज़ ऑफ जो स्फीयर्स यहाँ पर जो है आप कम ज़्यादा करके इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम जो है शो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास में ये एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो है आप इसका मिरर इमेज बना लीजिए। तो मिरर इमेज जो है यहाँ पर एग्जैक्टली नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो देखिए ये सेंट्रल ये जो स्फीयर मैं बना रहा हूँ ये इसको शेडेड कर दीजिए तो आप इसको जो है समझ सकते हो कि ये कायरल सेंटर है, ठीक। और इसके साथ में आप यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को जो है कंसिडर कर सकते हो अलग अलग साइज़ के स्फीयर्स जो है बनाकर, या सिंपली आप इसको जो है कलर के डिफरेंट स्फीयर जो है बना सकते हो। तो इस तरह से ये जो है आप देखोगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एंड हेंस दीज आर कॉल्ड एज इनएंशियोमर्स। इसको हम नाम देंगे इनएंशियोमर्स। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको समझ सकते हो। तो इनएंशियोमर्स पजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट्सेट्रा। तो ये सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनएंशियोमर्स की जो है आइडेंटिकल होती है। सिर्फ इसके अंदर जो है मोड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो डिफरेंट होता है ना। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर हुआ तो दूसरा जो है लेवो रोटेटरी सब्सटेंस हो सकता है एंड दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। इफ़ वन ऑफ द इनएंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अनदर इज लेवो रोटेटरी। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब आगे देखिए, a mixture containing 2 enantiomers in equal proportions will have 0 optical rotation। तो आप यहाँ पर देखिए अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये लेवो रोटेटरी है, दोनों का जो है सिर्फ साइन ऑफ रोटेशन जो है डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम है। जैसे एग्जांपल जो है ग्लूकोज लीजिए +52 डिग्री है
अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है +52 तो इसका मिरर इमेज जो होगा तो -52 डिग्री होगा, दैट इज़ लेवो रोटेटरी। तो +52 कैंसल -52, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को जो है क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, और इस तरह से वो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अनदर आइसोमर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को जो है कैंसल करेंगे, और इस तरह से ये जो मिक्सचर होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रखिए, अ मिक्सचर इज़ नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो 50:50 ये जो रेशो में आप जो है डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस मिक्स करते हो किसी सब्सटेंस का, तो इस मिक्सचर को हम नाम देंगे रेसेमिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एज रेसेमिक मिक्सचर, या इसका जो है दूसरा नाम है रेसेमिक मॉडिफिकेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेसेमिक मॉडिफिकेशन। तो ध्यान रखिए, ये कब ऑब्टेन होगा, जब आप 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस का जो है इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट जब मिक्स करोगे तो ये आपको रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। चलिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ द रिटेंशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है वो हम यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पल के साथ जो है बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिटेंशन हम जो है किसको कह सकते हैं। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू द असिमेट्रिक सेंटर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि रिटेन होना मतलब दोबारा से वही चीज़ बाकी रहना, तो इसको हम नाम दे रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट, तो इसको हम नाम देते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो असिमेट्रिक कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट होंगे, उसमें किसी तरह की कोई जो है चेंजिंग नहीं होगी। जो भी ग्रुप्स या आइटम्स उसके साथ में अटैच्ड हैं वो उसी पोजीशन पर जो है रिटेन होंगे। सच अ कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉल्ड एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि असिमेट्रिक सेंटर के ऊपर जो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किसी तरह का जो है कोई स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज नहीं होगा। तो एग्जांपल हम ये देखेंगे तो इन जनरल ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज़ ब्रोकन एंड द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि जो स्टीरियो सेंटर जो होगा इसके पास किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग ब्रेकिंग नहीं होगी, और वहाँ पर जो है स्टीरियो सेंटर पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कोई चेंज नहीं होगी, वो रिटेन रहेगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एग्जांपल हम लेते हैं 2-मिथिल ब्यूटेन 1-ऑल की। तो चलिए देखते हैं 2-मिथिल ब्यूटेन 1-ऑल, 2-मिथिल ब्यूटेन 1-ऑल, इसकी रिएक्शन हम जो है यहाँ पर जो शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इसका स्टीरियो सेंटर बनाता हूँ और देखते हैं कि उसके ऊपर जो किस तरह से जो रिएक्शन होगी। तो लेट अस सी, यहाँ पर जो CH3 है, उसके बाद जो ये असिमेट्रिक सेंटर हम जो कंसीडर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एक साइड में आप जो शो कर दीजिए और दूसरी साइड में आप यहाँ पर जो है CH2OH जो है कंसीडर कीजिए, और उसके बाद जो है बाकी जो ग्रुप होगा वो CH2 CH3, दिस इज़ C2H5 ग्रुप। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो निगेटिव, तो मीन्स ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है, और ये मॉलिक्यूल हो गया 2-मिथिल ब्यूटेन 1-ऑल। तो इस तरह से आप देखिए नंबर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। तो सेकंड पोजीशन पर आप देख रहे हो कि मिथिल ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हो गया 2-मिथिल ब्यूटेन 1-ऑल, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव साइंस इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसको आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जैसे कि मैंने बताया कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन में जो कायरल सेंटर आपके पास में है, जिसको हम असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कह रहे हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है।
बॉन्ड की ब्रेकिंग जो हो रही है वो दूसरे ग्रुप के अंदर से हो रही है, तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है, CH2Cl हाइड्रोजन, देन CH2CH3 और यहाँ पर जो है साइड में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है आप लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल क्या बनता है, 1-chloro-2-methyl-butane, इट इज़ 1-chloro-2-methyl-butane और इसका ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। अब एक बात जो ख़ास तौर से आपको ये समझना है कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब नहीं है कि ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम हो। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ये जो है अल्कोहल है, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन जो है निगेटिव है, दैट इज़ लेवो रोटेटरी, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हैलोजन डेरिवेटिव है जो कि क्लोरो कंपाउंड है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है। तो ध्यान रखिए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब नहीं कि देयर मस्ट बी ऑल्सो द रिटेंशन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन चेंज भी हो सकता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है और इस स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है। लेकिन आप देखिए कि ये जो कायरल सेंटर आपको दिख रहा है और ये कायरल सेंटर, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज नहीं हुई है। लुक हियर, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, उसके बाद जो है इथिल ग्रुप है, इसी तरह से यहाँ पर इथिल ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप एक जैसी देख रहे हो। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई तब्दीली या कोई चेंजेस यहाँ पर जो है नज़र नहीं आती है। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन को इस एग्जांपल से जो है समझ सकते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन एट asymmetric center in the reactant and the product is same, but the sign of optical rotation has changed in the product, and this is so because two different compounds with same configuration at asymmetric center may have different optical rotation. One may be dextro-rotatory, which rotates the plane of plane polarized light towards right hand side with plus sign, while other may be levo-rotatory हैविंग द नेगेटिव साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये जो है रिटेंशन का मतलब यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो कायरल सेंटर के ऊपर या स्टीरियो सेंटर के ऊपर किसी भी तरह की कोई ग्रुप की चेंजिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर जो है आप रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और अच्छी से जो है समझ लोगे। देखिए, इन्वर्जन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से इन्वर्जन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन जो हो सकता है। तो ये हो गया इन्वर्जन, रिटेंशन, और तीसरा है रेसिमाइजेशन। अब यहाँ पर जो है हम इसको जो है कुछ एग्जांपल के साथ जो है समझ सकते हैं, तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि हम एक सैंपल मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है करेंगे और उसमें हमको जो है 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। तो पहले मैं एक जो है यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल जो है कंसीडर करता हूँ जिसके पास में CH3 हाइड्रोजन, C2H5U और एक X जो है एटम प्रेजेंट है। X जो है वाट एवर इट में भी आप जो कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए C2H5U, उसके बाद ये कायरल सेंटर है, यहाँ पर जो है आप हाइड्रोजन कंसीडर कीजिए। उसके बाद जो है एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर होगा लाइक दिस CH3, और यहाँ पर जो है आप X जो है कंसीडर कीजिए। हम क्या करेंगे, इस X को जो है Y से जो है रिप्लेस करते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में आती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इस X को जो है Y से रिप्लेस करता हूँ। तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, देखो इस तरह से C2H5U CH3Y, आप इसको जो है नाम दीजिए दिस इज़ A। ये कंपाउंड A मुझे मिलता है। क्या हुआ, X को मैंने जो है Y से रिप्लेस किया तो मुझे ये जो है कंपाउंड मिलता है। ठीक,
एक पॉसिबिलिटी मुझे और मिलेगी, मैं y से इसको जब रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह की जो है कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, C2H5U CH3 एंड देन y। इसको आप जो है नाम दीजिए B। और तीसरी कंडीशन जब y के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा A + B। ये तीन कंडीशंस आपको जो है इस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर मिलती है, जिसमें हमने अकायरल सेंटर जो है यूज़ किया है। ठीक है, तो अकायरल सेंटर यूज़ करने के बाद हमको यहाँ पर जो है y के साथ में हमने जो है x को जो है रिप्लेस किया है। तो एक तरफ मुझे मिलता है a, दूसरी तरफ मुझे मिलता है b और तीसरी तरफ मुझे मिलता है a + b। आप ध्यान से सुनिए, इफ़ a इज़ द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज रिटेंशन। तो आप देखिए यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन, लुक हियर, इथिल ग्रुप, हाइड्रोजन, CH3 सब कुछ वैसा ही, x की जगह पर जो सिर्फ y आ गया, तो इसको हम नाम देंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की यहाँ पर जो है कोई बात नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो सेंट्रल कार्बन अकायरल सेंटर के सराउंडिंग में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे रिटेंशन। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर प्रोडक्ट A बनता है। दूसरी कंडीशन, इफ़ B इज़ द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन देन इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए यहाँ पर C2H5U, ये C2H5U, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन देखो इस तरफ आ गया, CH3 इधर दिख रहा है, CH3 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप जो है इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये रिटेंशन नहीं है, बल्कि इसको हम नाम देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये उल्टा हो गया। जैसे कि आप देखिए बहुत तेज़ हवा में अगर आप अम्ब्रेला लेकर चल रहे हो तो अम्ब्रेला जो है इस तरह से आपके ऊपर है, हवा की वजह से वो क्या होगी, एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ये अपोजिट हो जाएगी। तो हम इसको नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप देखिए कि ग्रुप्स की जो है पोजीशन जो एग्जैक्टली जो है चेंज हो गई है कायरल सेंटर पर, इसलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और तीसरी कंडीशन आप देखिए कि इफ़ 50:50 मिक्सचर ऑफ A एंड B इज़ ऑब्टेन। तो यहाँ पर जाइए 50:50, दैट मीन्स आधा आधा जो है ये इक्वल अमाउंट में आपको जो है ये मिक्सचर A और B का मिलता है। तो द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम जो है नाम देंगे रेसिमाइजेशन। और ये जो प्रोडक्ट होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी ऑप्टिकल रोटेशन A की है वो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ B से जो है कैंसिल होगी और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है प्लेन पोलराइज लाइट जो है किसी भी डायरेक्शन में जो है रोटेट नहीं होता है। तो इसको हम जो है नाम देंगे रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। समझ में आई बात? अब ये सारे स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो है हम SN2 और SN1 मैकेनिज़्म के ऊपर जो अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किसमें जो है क्या चीज़ होती है। तो चलिए एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हम लेते हैं, SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म उसके ऊपर हम करेंगे और फिर देखते हैं कि उसके अंदर जो है किस टाइप की जो है हमको यहाँ पर जो है रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसिमाइजेशन में से क्या मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH6H13Br। देखिए CH3 हम इसको जो है 3 डायमेंशन में जो है बना रहे हैं। उसके बाद जो है हाइड्रोजन जो है आप लीजिए बैक साइड में, उसके बाद C6H13 और उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन। तो ये आपके पास में जो है ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसकी आप जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कीजिए और इसको जो है आप OH माइनस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा। लुक हियर, CH3H C6H13 यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर OH। तो यहाँ आप देख रहे हो और साथ में जो है आप यहाँ लिख सकते हो प्लस Br माइनस, ब्रोमाइड आयन जो इसमें से सेपरेट होगा। तो यहाँ पे हम जो है मॉलिक्यूल ले रहे हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन। दिस मॉलिक्यूल इज़ 2 ब्रोमो ऑक्टेन।
ये मॉलिक्यूल जो है 2 ब्रोमो ऑक्टेन है और इसकी जो है ऑप्टिकल रोटेशन है माइनस। ये जो है लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है और जो प्रोडक्ट मिलता है इट इज़ ऑक्टेन 2 ऑल। दिस मॉलिक्यूल इज़ ऑक्टेन 2 ऑल और इसका ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन आपको सिर्फ यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन पर जो है टारगेट करना है। तो इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो हम इसको नाम देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि व्हेन 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज़ अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्टेन 2 ऑल इज़ फॉर्म with the OH group occupying the position opposite to what bromide has occupied। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक लाइन बनाता हूँ। ब्रोमीन देखिए इस लाइन के राइट हैंड साइड पर है और यहाँ पर एक लाइन मैं बनाता हूँ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जो है इसके एग्जैक्टली अपोजिट है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम इसको नाम देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये SN2 मैकेनिज़्म के अंदर जो है जनरली आप देखोगे कि हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जो अटैक करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमेशा SN2 मैकेनिज़्म के अंदर आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि SN2 रिएक्शंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हालाइड्स आर अकम्पनीड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं SN1 मैकेनिज़्म। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है कायरल सेंटर लेंगे और उसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी और उसका जो है स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो है क्या बनता है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आप जो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है आप इसको जो है कंसीडर कीजिए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को जब आप जो है रिएक्ट करोगे SN1 मैकेनिज़्म से तो वहाँ पर आपको जो है 2 स्टेप की रिएक्शन मिलेगी। तो चलिए पहली स्टेप मैं यहाँ पर जो बनाता हूँ। Look here, CH3 H C2H5U Br, ये मॉलिक्यूल है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो रिवर्सिबली जो है यहाँ पर पहले क्या होगा, स्टेप 1 में ये ब्रोमीन जो है यहाँ से जो है डिपार्ट होगा। ब्रोमीन जब बाहर निकलेगा तो आपको यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन मिलेगा इस तरह से C2H5U, ये कार्बोकेटाइन आपको मिलता है यहाँ पर प्लस Br माइनस। अब आप जो है अगली स्टेप में देखिए क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके पास में एक ऑर्बिटल जो है वैकेंट है और ये 3 जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये सब के सब जो एक ही प्लेन पर है। तो देखिए वहाँ पे मैं मॉलिकुलर प्लेन बनाता हूँ, लुक हियर लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया CH3। ओके, उसके बाद जो है C2H5U और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सेंट्रल कार्बन पे जो है आप देखोगे कि एक वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिलता है इस तरह से, ये प्लेन के नीचे एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर। तो इस तरह से आप यहाँ देखोगे कि ये 3 ग्रुप्स जो है इसके साथ में अटैच्ड हैं और एक वैकेंट ऑर्बिटल मैं इसको यहाँ पर जो है शेडेड बता देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और वैकेंट ऑर्बिटल जो है ये अबव एंड बिलो द प्लेन जो है प्रेजेंट है, ये पूरा के पूरा जो है प्लेनर है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के जो है 2 चांसेस हैं। एक अटैक तो जो है आप देखोगे कि यहाँ से आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो OH माइनस, ये वाला अटैक आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है बैक साइड अटैक जो है कंसिडर कर सकते हो, इसको जो है आप बैक साइड अटैक मान सकते हो। और एक अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का यहाँ से होगा OH माइनस, इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए फ्रंट साइड अटैक जो है कह सकते हो। तो आपको जो है 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आप जो है OH माइनस लिखिए और इधर भी OH माइनस लिखिए। तो बैक साइड अटैक से जो प्रोडक्ट मिलेगा तो आप यहाँ देखोगे इस तरह से OH CH3 उसके बाद H एंड C2H5U।
ठीक है, ये एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। और दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा फ्रंट साइड अटैक से, तो आपको ये प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा CH3H देन C2H5U एंड OH। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूँ 1 एंड 2। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक प्रोडक्ट होगा प्लस ब्यूटेन 2 ऑल, दिस इज़ प्लस ब्यूटेन 2 ऑल, और ये होगा माइनस ब्यूटेन 2 ऑल। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि एक्चुअली द कार्बोकेटायन फॉर्म इन द स्लो स्टेप बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज इज प्लेनर, दैट इज़ अकाइरल, ठीक है, एंड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में accomplish from either side of the plane of the carbocation, resulting in the formation of the mixture of the product, one having the same configuration, that is the OH attaching on the same position as halide ion। तो आप देख रहे हो ये halide ion जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर आपको यहाँ पर जो है OH दिखता है। तो ये सेम पोजीशन पर है, तो हम इसको नाम देंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में माइनस ब्यूटेन 2 ऑल मिलेगा, ठीक है। तो ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और उसके बाद दूसरे के अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा ये ब्रोमीन के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में मिलेगा। तो हम इसको नाम देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस रिएक्शन के अंदर जब आप कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेकर उसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो यूजिंग SN1 मैकेनिज़्म, तो यहाँ पर आपको 50-50% मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और इस तरह से हम यहाँ पर जो है नाम देंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस का जो है मिक्सचर है, इसलिए हम इसको जो है नाम देंगे रेसेमिक मिक्सचर। तो आप देखिए कि 50% ये वाला और 50% ये दोनों प्रोडक्ट जो है 50-50% मतलब सेम क्वांटिटी में जो है बनते हैं, और इस मिक्सचर को हम जो है नाम दे रहे हैं रेसेमिक मिक्सचर। और इस तरह से हम इसको जो है नाम देंगे कॉमन करके प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल। ये जो है बनता है रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 50% लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है, इसलिए हम उसको जो है DL मिक्सचर यानी कि रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मॉडिफिकेशन कहेंगे। और उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो है हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जब आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर जो है SN1 मैकेनिज़्म से आपको जो है रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, और SN2 मैकेनिज़्म में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जाइए स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स व्हाटएवर हम उसको जो है स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।